आप सभी का चैनल पर स्वागत है। जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं अपनी जॉब के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली में मुझे एक बैंक में नौकरी मिली, इसलिए मुझे दिल्ली में ही किराए पर एक मकान लेना पड़ा। जहाँ मैं किराए पर मकान लिया था, वहाँ का मकान मालिक नहीं था, इसलिए मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती थी। दिन में तो मैं पूरा दिन बैंक में होता था, लेकिन जब मैं वापस अपने फ्लैट पर लौटता था तो मुझसे अपनी रातें नहीं कटती थी। मुझे वह पुराने दिन याद आते थे और अकेलापन महसूस होता था। जहाँ किराए पर कमरा था, उसी के सामने वाले फ्लैट में एक लड़की रहा करती थी। वह भी अच्छी पोस्ट पर थी। कभी कभी छत पर आती तो मुझे दिख जाया करती थी। देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वह भी कभी कभी मुझे देख लिया करती थी, लेकिन इस नज़र से जैसे एक अजनबी हो। अब मेरी जान पहचान भी मेरे बैंक के जरिए ही उससे हुई थी। उसका अकाउंट हमारे बैंक में ही था। उसके परिवार को पैसे की ज़रूरत थी, इसी वजह से मम्मी पापा के साथ वह बैंक आई थी पैसा निकलवाने के लिए। लेकिन नकद न निकलने की वजह से वह परेशान थी और वहीं खड़ी थी। मैंने उसे देखा तो बड़ी परेशान दिख रही थी। उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ी और वह मुझे बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। वह सोच रही थी कि शायद मैं उसे जानता हूँ तो उसकी मदद करूँगा। मैं भी बात को और बढ़ावा देना चाहता था। मैं चाहता था कि पूरी तरह वह परेशान हो जाए और फिर मेरे पास आए, और तब मैं उसकी मदद करूँगा। मैं अपने भाव दिखा रहा था और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद चलकर वह मेरे कैबिन की तरफ आ रही थी। मैं देखकर खुश हो गया। वह आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने कुछ ऐसे महसूस कराया जैसे मुझे किसी मामले का पता ही नहीं है। वह बहुत परेशान भी दिख रही थी। मैंने ऐसे नाटक किया कि जैसे मैंने उसे कभी देखा ही ना हो। वह कहने लगी, सर, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपसे आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। मैं यहाँ कैश निकलवाने आई थी, लेकिन कैशियर ने मना कर दिया है और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? उसने एक ही साथ में इतनी सारी बातें कह दी और चेक मेरे सामने रख दिया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और एक गिलास पानी दिया। उसने पानी पिया और मेरा धन्यवाद किया और फिर से मिन्नतें करने लगी। मैंने कहा, शांत बैठो, और मैंने तुरंत कैशियर को कैबिन में फ़ोन किया और उससे कहा कि पैसे लेकर सीधा मेरे कैबिन में आ जाओ। उसके बाद मैंने उसे कैश दिया और फिर उसने मुझे थैंक यू कहकर अपने घर चाय के लिए इनवाइट भी कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था। मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, इसलिए मैं आज दिन की छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा था। बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी मेरे सामने सामने एक कार आकर रुकी। उसका शीशा नीचे हुआ। उसमें से एक लड़की ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मैंने देखा तो सामने पूजा ही थी, जो हमारे सामने वाले फ्लैट में रहा करती थी। ये वही पूजा थी। मैं उसके पास गया और उसकी कार के पास खड़ा हो गया। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है, आज बड़े परेशान लग रहे हैं और आज बैंक नहीं गए? तो मैंने उसे बताया कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैं इसलिए ने बैंक से छुट्टी ले ली है और घर जा रहा हूँ। और आप कहाँ से आ रही हो? तो वह कहने लगी, मैं अपने कॉलेज से आ रही हूँ। मैं कॉलेज में एक प्रोफेसर हूँ, तो वहीं से आ रही थी। आइए ना, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मैंने भी उसे धन्यवाद किया और उसके प्रपोजल को स्वीकार किया और गाड़ी में बैठ गया। लगभग आधे घंटे का रास्ता था। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह मुझे देखकर कहने लगी, क्या बात है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? इतना कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे शरीर का तापमान देखने लगी। कहने लगी, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, और घर जाने के बजाय उसने गाड़ी सीधा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। मैंने उससे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। हॉस्पिटल में चेकअप कराकर वह मुझे अपने घर ले गई। कहने लगी, आप घर में अकेले रहते हैं तो आप अपनी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर रहोगे तो आपकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, आप कुछ दिन यहीं पर रुक जाइए। उसके मम्मी पापा ने भी मुझे रोकने के लिए काफ़ी ज़ोर दिया। शायद उसने मेरी मदद के बारे में सबको घर पर बता दिया था। उसके मम्मी पापा भी मेरा ख्याल रख रहे थे। मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। मैंने उनसे कहा भी कि मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ और 1 घंटा आराम करके मैं चला जाता हूँ। अब मैं ठीक हूँ। लेकिन वह नहीं माने। मैं आराम करने के लिए सोने लगा तो मुझे गहरी नींद आ गई, और जब मैं उठा तो रात के लगभग 8 बज गए थे। मैंने पूजा को आवाज़ दी और कहा कि मुझे घर जाना है, तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं जाने के लिए कह रहा हूँ। तो उसकी मम्मी कहने लगी, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, खाना तैयार है, खाना खाकर चले जाना। थोड़ी देर बाद पूजा कमरे में खाना ले आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। एक अजीब सा ही एहसास था। उसका एक एक खिलाया गया निवाला मुझे बीमारी से दूर और उसके और करीब करता जा रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैं उठा और वॉशरूम की तरफ जा रहा था। जब मैं वापस आ रहा था तो मैं उसके कमरे की तरफ देखा तो वह उसी थाली में खाना खा रही थी जिसमें मैंने खाना खाया था।
मैं तो देखकर चौंक ही गया। फिर मैं उसकी मम्मी से कहा कि अब मुझे घर जाना है, बहुत रात हो गई है। तो कहने लगी, अरे आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, आप रात यहीं पर रुक जाओ। हो सकता है रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो परेशानी हो जाएगी। और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती फिर से रोक लिया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने फिर से कहा कि मेरी तबीयत ठीक है और मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन पूजा ने मुझे रोक लिया और कहा, आज तो रविवार है, आज तो वैसे भी तुम्हारी छुट्टी है, तो खाना वाना खाकर ही चले जाना। वहाँ जाकर भी तो तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा ना, तो बेहतर है तुम यहीं पर खाकर चले जाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं, अब बहुत हो चुका है, आपने मेरी बहुत मदद कर दी है। तब उसके पापा कहने लगे कि जो मदद आपने इस उस दिन बैंक में हमारी की थी, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि वो तो मेरा फ़र्ज़ और मेरा काम था, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। और उसके बाद मैं अपने घर लौट आया। शाम को फिर से पूजा मेरे घर पर चली आई, मेरा हाल चाल पूछने के लिए। मैंने हर बात के लिए थैंक यू बोला और उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन वह बैठी नहीं। वह तो मेरे कमरे में पड़ी चीज़ों को इधर उधर देखते हुए कहने लगी, कितना गंदा कमरा रखते हो, और सामान को समेटने लगी। कहने लगी, शादी कर लो, यह परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तब मैंने भी उसे कहा कि शादी तभी तो करो ना जब तुम जैसी कोई लड़की मिल जाए। तभी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि चाहे जो भी हो, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। उसके बाद वह दूसरे कमरे में चली गई और वहाँ की सफाई करने लगी। तभी वहाँ से उसने आवाज़ लगाई, कहने लगी, तुम खिड़की खुली रखा करो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगी, वह जो सामने का कमरा है वह मेरा है। उसके बाद वह थोड़ा सा काम निपटा कर अपने घर चली गई। अब यह सिलसिला चलने लगा। वह अपनी खिड़की खोल कर रखती, कभी मैं उसे छत पर जाते हुए देखता तो कभी उसे बालकनी में देखता। एक दिन मैंने रात को अपनी खिड़की नहीं खोली। वह खिड़की खुलने का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे कुछ दिनों के लिए अनदेखा करना चाह रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि उसकी हालत कैसी है, लेकिन वह मुझ पर नज़र पूरी तरह बनाए रख रखी थी। पूरी तरह परेशान थी, लेकिन बस कह नहीं पा रही थी। वह एक समझदार लड़की थी, पर कहते हैं ना, प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता। एक दिन वह मेरे घर आई और मुझे अपने घर आने के लिए कहने लगी। उसके घर में कोई पूजा चल रही थी। वहाँ जाकर मैं एक साइड पर कुर्सी पर बैठ गया। घर में पूजा का काम चल रहा था। मैं पूरे घर को बड़ी हैरानी से देख रहा था। पूरा घर बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया था। कुछ देर बाद पूजा भी तैयार होकर बाहर आई। मैं तो उसे देखते ही रह गया। कैसी लग रही हूँ? क्या देख रहे हो? कहाँ खो गए? उसके बाद मैं अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मी मैं अपने साथ इन्हें ले जाती हूँ, थोड़ी परेशानी कम होगी। तब उसकी माँ कहने लगी, इन्हें क्यों परेशान करती हो, आराम करने दे। तब मैंने जाकर पूछा कि बताइए ना, क्या परेशानी है। तब पूजा की माँ कहने लगी कि बाजार से कुछ पूजा का सामान लाना है और यह तुम्हें साथ में ले जाने के लिए कह रही है, और मैं इससे कह रही हूँ कि तुम इसे बेवजह क्यों परेशान कर रही हो। मैंने कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद मैं जाकर बाहर गाड़ी में बैठ गया। पूजा भी गाड़ी में आकर बैठ गई। आज वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखते ही जा रहा था, तभी अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा। मैं पूजा की तरफ देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हुए बोली कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम मुझे चाहते हो, लेकिन मुझे पता है इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है। इतना कहते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद हमने पूजा का सामान लिया, घर वापस आ गए। पूजा ख़त्म हुई, मैंने जाने का इशारा किया। पूजा ने मुझे बैठने के लिए कहा और ऐसे लगा जैसे वह चाह रही हो कि मैं वहाँ से आऊँ ही ना। ऐसा लग रहा था जैसे वह यह चाह रही हो कि हम एक पल के लिए भी अलग ना हो, लेकिन न चाहते हुए भी मैं वहाँ से वापस आ गया। एक दिन मेरे ऑफिस में एक पार्टी थी, तो सभी को परिवार सहित आमंत्रित किया गया था। पार्टी एक बड़े होटल में थी। वहाँ रहने और खाने दोनों की सुविधा थी। उसके लिए मुझे टिकटें भी मिली थी। मैंने टिकटें ली और सीधा मैं पूजा के घर आया। पूजा के पापा के हाथ में वह टिकट थमा दी और कहा कि मेरे ऑफिस में एक पार्टी है और अपनी फैमिली को इनवाइट करना है, तो मेरा यहाँ अपना तो कोई नहीं है, यहाँ जो भी हैं आप ही मेरी फैमिली हैं। जब मैं मुसीबत में था तो आप मेरे साथ खड़े थे, तो अब मैं अपनी खुशी में इस पल में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो तुम्हें मेरे साथ चलना है। जिस दिन पार्टी थी मैं उन्हें लेने को शाम को घर गया। वह लोग बड़ी सभी तैयार थे। पूजा भी जानती थी कि स्पेशली मैंने पार्टी उसी के लिए ज्वाइन की है। उसके बाद हम पार्टी में एंजॉय किया और घर वापस आ गए। लेकिन सच में शादी इस रिश्ते का कोई अंजाम ही नहीं था। पूजा की शादी तय हो गई और उसकी शादी हो गई। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हम चाहते तो हैं पर कह नहीं पाते। शायद वह मेरी ज़िंदगी में आई ही नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी उसकी आगे की ज़िंदगी की अच्छी कामना करता हूँ। ज़रूरी नहीं है हर रिश्ता एक अंजाम तक पहुँचे। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो एक अजब एहसास दिल में पैदा कर चले जाते हैं और एक बिना नाम का रिश्ता बना देते हैं।
पूजा हमेशा मेरे दिल में एक अच्छी दोस्त बनकर रहेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी राय।